नमस्कार। राजनीति की खबर, कत्ल की खबर, बलात्कार के खबर, आज इस तरह का कोई भी खबर आप हमारे इस खबर में नहीं देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा पर्यावरण को लेके, जो जागरूकता हमारे बीच में कम होती जा रही है पर्यावरण को लेके, उसके लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था उस तरीके से आगे नहीं आता है। लेकिन इस बदलते दौर में कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं इस पृथ्वी पे बचे हुए जो पर्यावरण को लेके इतने जागरूक हैं कि लगातार वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि लोग उनके काम को सराहते हैं, उनको लगातार सराहना मिल रहा है। हमें भी लगा कि इस तरह के जो पॉजिटिव खबर है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खबर आप देखते हैं लेकिन इस तरह के पॉजिटिव खबर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है आज मीडिया में कहीं ना कहीं। चलिए आपको मैं बिना देर किए हुए मिलवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरम तिवारी, ये यूपी से हैं। थोड़ा सा इंट्रो मैं कर देता हूँ। यूपी से हैं और पर्यावरण को लेके ये लगातार मुखर हैं। सुंदरम जी, बहुत स्वागत है द पटना फोरम पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सुंदरम जी, ये बताइए कि कब आपके मन में ये ख्याल आया कि इस तरीके से पर्यावरण के लिए लोगों को अवेयर करें? सन 2016 में पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी से मैंने बी फार्मेसी करी। उसके बाद MNC कंपनी में एक जॉब करा था दिल्ली NCR में। तो जब ठंड का ही सीजन था 26 जनवरी के आसपास में, लेकिन जब उसमें देखा एक पेपर न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा कि टॉप 10 पोल्यूटेड शहर में दुनिया के 8 भारत से, टॉप 50 में 33 भारत के हैं। तो मुझे लगा कि जिस देश में हम रहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का भाव और यहीं से गूंजा, और हर क्षेत्र में भारत कार्य कर रहा है लेकिन पर्यावरण के मामले में इतना पीछे क्यों हो गया, उसको लेकर मन में जिज्ञासा हुई और धीरे धीरे यह जिज्ञासा कार्य में परिवर्तित हुआ। और पिछले 6 वर्ष से लगातार पर्यावरण के विषय में कार्य कर रहा हूँ और पूरे देश की यात्रा भी चल रही है मेरी साइकिल पर। आप साइकिल से कर रहे हैं? जी जी जी। बिहार में आपका आना किस दिन हुआ? हाँ, बिहार में कल आए और माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर जी से मेरा मिलना हुआ और बिहार के प्रमुख अधिकारियों से मेरा मिलना जुलना हुआ। अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 18,000 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं जाके सेमिनार कर चुका हूँ और उस 2,02,473 वृक्ष लगाए हैं। और केवल लगा के उनको भूला नहीं है, प्रत्येक वृक्ष के पालक अधिकारी नियुक्त किए कि वृक्ष हमारे बड़े हों। जैसे EPI की रिपोर्ट में बात करें, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180वें स्थान पर है। टॉप 50 पोल्यूटेड शहर में 33 भारत से हैं। दुनिया के 15 गर्म शहरों में से भारत से हैं। अगर वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटेड डे पे देखें, विश्व पक्षी पलायन दिवस, तो पलायन करने के पक्षियों के मामले में भारत 4थे स्थान पर है। 407 प्रकार की स्पीसीज भारत से पलायन करके दूसरे देशों में जा चुकी हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर मुझे लगा कि जब देश में निकला भ्रमण करने के लिए, अन्ना हजारे, पोपट राव पवार और सभी मुख्यमंत्रियों से मिला, तो लोग बातें तो करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। लेकिन जो सीनियर लोग हमारे रहे, चाहे जो लोग हैं जिनकी उम्र लगभग 60-70 के ऊपर हो गई है, अब उतना मूवमेंट नहीं करना चाहते। जैसे आपने अभी बताया कि खबर हम लोग बहुत करते हैं, तो आपने गांधी मैदान में आपने देखा होगा रोज़ कोई धरना, कोई प्रदर्शन, और देश में कई यात्राएं चल रही हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की यात्रा भारत जोड़ो के नाम से, और यहाँ या तो पता चला कि एक यात्रा और चल रही है, माननीय नीतीश जी यात्रा कर रहे हैं। सब एक उद्देश्य को अपने अपने कोई पार्टी के लिए, कोई किसी के लिए कर रहा है, लेकिन जो सबके लिए जाति धर्म पंथ मजहब से ऊपर पर्यावरण है उसके लिए, लेकिन आपको कोई धरना प्रदर्शन अभी देखने को नहीं मिला। ये एक अहम क्वेश्चन है। आप यहाँ पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप जी से मिले, आपने उनको पौधा दिया उपहार स्वरूप, वो आपको उपहार स्वरूप कुछ ऐसा दिए, मोटिवेशन दिए या कुछ बोले कि बिहार में आप जैसे लोग जो पर्यावरण के लेके लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आपको कोई स्थान मिला? मैं तेज प्रताप जी के से मिला उनके आवास पर और उनको अपना विषय के बारे में बताया कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। क्योंकि ज़्यादा हमारी देर की मुलाकात नहीं थी, उनको शायद कहीं मीटिंग में निकलना था, तुमसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई मेरी। एक उनसे औपचारिक मेरी मुलाकात थी कि जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर को मैं पर्यावरण के बारे में बताता हूँ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। सहयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो हमें तो कार्य करना ही है। अच्छा, आप भारत में हर स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ के मिनिस्टर से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, वन अधिकारियों से मिलते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं हेड ऑफ फॉरेस्ट होप और PCC प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट दोनों से मिलता हूँ। और अधिकारियों का पूरे देश में मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिशियन ने अभी तक कुछ लोगों ने सहयोग किया है, और लेकिन ज़्यादा अधिकारियों ने सहयोग किया कि आप कार्य करिए, हम आपके साथ हैं। किस तरह का सहयोग का जरूरत है? आर्थिक सहयोग का जरूरत है, लोगों का जैसे मैन पावर का, किस तरह का सहयोग मिलेगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे? ना मुझे आर्थिक की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, और ना कोई मैन पावर की आवश्यकता, मुझे आवश्यकता है कि पॉलिसीज़ की। जैसे अभी एग्रो फॉरेस्ट्री का मैं होप से मिला तो उन्होंने बताया कि एग्रो फॉरेस्ट्री में हम काम करना चाहते हैं और किसानों को पर्यावरण के बारे में बताना है, हमारे मोबाइल बैन ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस ज़िले में जाएँ वहाँ के DFO और रेंज फॉरेस्ट अफसर अगर साथ रहें
तो हम किसानों को बेहतर तरीके से उस स्टेट की पॉलिसी समझा पाऊंगा। बस इतना मुझे सहयोग चाहिए हर स्टेट से। अच्छा, इतने स्टेट में गए, आपको लगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बेहतर पॉलिसी कुछ एनवायरनमेंट को लेके बनाई है अभी तक? नहीं, पॉलिसी तो बहुत अच्छी है एनवायरनमेंट की। जैसे मैंने आपको एग्रो फॉरेस्ट्री का भी बिहार में जिक्र किया, तो बेसिकली एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो पेड़ किसानों के लिए प्रॉफिट हो, जिसमें उनको फ़ायदा हो, उसको लेके उनको पेड़ लगाना। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है वो भारत में हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बहुत कम्युनिकेशन गैप है। जैसे आप स्कूल में जाके आप पूछ लीजिए कि बिहार का स्टेट बर्ड कौन सा, नहीं पता बच्चों को। 10 पेड़ों के नाम पूछ लीजिए, नहीं पता बच्चों को। हमारे पुराने में जैसे हम त्रिवेणी पंचवटी बोलते हैं कि उनके महत्व क्या बच्चों को नहीं पता। तो बेसिक एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है, और साथ में प्रशासन जो सोशल फॉरेस्ट्री का काम होना चाहिए ग्राउंड पे वो नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में आज मात्र 7.5% फॉरेस्ट कवर है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जबकि मैं आपको बतला दूं जानकारी के लिए कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो पिछले 16-17 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली के प्रोग्राम में ये ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए पेड़ पौधे का लगाने का भी प्लान था इसमें, और पेड़ पौधे लगे भी जो सरकारी आंकड़ों में हैं। इसके बाद भी आपको लगा कि बिहार में ग्रीनरी और होना चाहिए और इस तरह का अवेयरनेस की ज़रूरत है? जब मैंने बिहार की बात की, 7.5% फॉरेस्ट कवर है। आप कोई भी गूगल पे डाल के देख लीजिए, अधिकारी से बात कर लीजिए। इंडिया में कितने परसेंट है? 23.31% है मात्र। 1947 में 49% थे, 1976 में 76% थे। लेकिन हमने कंक्रीट के जंगल का निर्माण किया। फॉर एग्जाम्पल आप जोशीमठ का देख रहे हैं, जो विकास हुआ है, आज पूरा पहाड़ दरक रहा है। भारत में एक व्यक्ति के पीछे कितना पेड़ है? मात्र 27 पेड़ बचा है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 180वें स्थान पर है, 180। तो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। पेड़ लगे कितने? हर सरकारों को अवार्ड मिलता है कि हमने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए, लेकिन सर्वाइविंग रेट कभी पूछा क्या? सरकार ने सर्वाइविंग रेट जारी किया क्या? हमने 100 पेड़ लगाए तो हमारे कितने पेड़ चले? सर्वाइविंग रेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुझे पता 40% सर्वाइविंग रेट है, स्टेट का अलग अलग है। तो कभी सरकार को ये पूछना चाहिए आप लोगों को कि सर्वाइविंग रेट कितना है। 10 पेड़ लगा रहे हैं, उसमें पेड़ कितना चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट। कितना बच रहा है या ग्रो कर रहा है? नहीं, कितना बच रहा है और कितना ग्रो कर रहा है। जैसे हमने 100 पेड़ लगाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारे 40 पेड़ बचते हैं, कहती है। लेकिन ग्राउंड पे क्या है सबको पता है, सब देख रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टें भी आती रहती हैं अपने यहाँ, सबको पता है। अच्छा, अब आप इतना जब यात्रा कर रहे हैं, आपको लगता है कि किस हद तक सरकार आपकी बात सुन रही है या आपको और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है? अगर सरकार का विषय करें, बहुत ज़्यादा सरकारों पर डिपेंड होकर काम नहीं करता। मेरा काम है समाज के लोगों से मिलना, उनको मोटिवेट करना। क्योंकि सरकार पे अगर आप जाएंगे तो पॉलिसीज़ गिनाने लगते हैं कि आप हमको प्रपोजल लेटर दीजिए, आपका NGO होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। सिस्टम से आइए, एक सिस्टम से आइए। क्या प्लान है? अब आप कैसे करेंगे लोगों को अवेयर? मेरा जैसे स्कूल कॉलेज मैंने बताया, मेरा एक ही है कि स्कूल में जैसे आपको गैदरिंग करना है तो आप स्कूल में चले जाएंगे, स्कूल में जाके, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना, उनको अवेयर करना। मेरा ऐसा मानना है सरकार से ज़्यादा अगर समाज आगे आएगा तो हम बेहतर परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, तमाम बातें सुंदरम तिवारी हमारे साथ थे और ये यूपी से हैं। इनकी सारी बातें आपने सुनी पर्यावरण को लेके। जैसे देखिए, आप इस पे देखिए, सेव एनवायरनमेंट सेव अर्थ, इस तरह के ये कोटेशन के साथ ये घूम रहे हैं, लगातार साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, संबंधित अधिकारियों से इनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन जो रिज़ल्ट, जो इनके बात से मुझे लगा कि आज भी सरकार के द्वारा जो प्लान बनाया जाता है, जो चीज़ें हो रही है पर्यावरण को लेके, वो धरातल पे लगभग शून्य के कगार पे है। आप अपने विचार हमसे दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।